नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण। इसमें आज हम चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र में किस प्रकार क्रांतिकारी गतिविधियां हुई तथा कौन कौन से जो संगठन थे उनकी स्थापना की गई। सबसे पहले चर्चा करेंगे 1918 का जो विद्रोह समिति था, उसमें यह कहा गया कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। हालांकि जो केंद्र था वो महाराष्ट्र, पंजाब तथा बंगाल था और बंगाल का बहुत बड़ा योगदान है। अभी हम जो क्रांतिकारियों का द्वितीय चरण है उसमें देखेंगे कि किस प्रकार जो बंगाल में क्रांतिकारी घटनाएं हुई, जो क्रांतिकारियों के द्वारा की गई, सत्याग्रह को लूटपाट वहां पे की गई, वहां पे महिलाओं का बहुत बड़ा लेवल में योगदान था। हम देखेंगे किस प्रकार उन्होंने योगदान दिया। सबसे पहले वासुदेव बलवंत फड़के, जिन्होंने रामोशी जो कृषक दल है उसका नेतृत्व किया और इसके नेतृत्व में जो रामोशी कृषक दल है उसने एक सशस्त्र विद्रोह किया तथा डकैतियों द्वारा धन लूटा गया तथा जो क्रांतिकारी गतिविधियां उनको संचालित किया गया। इसी समय तिलक ने गणपति तथा शिवाजी का उत्सव बनाया और मराठा और केसरी समाचार पत्रों का संपादन किया। इनके माध्यम से जो शिवाजी और मराठा जो केसरी है तथा जो गणपति उत्सव है उनसे उन्होंने जो देशवासी थे, जो क्रांतिकारी थे, उनमें एकता तथा क्रांतिकारी भावना का उद्धार किया तथा जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत किया। नेक्स्ट है चापेकर बंधु। चापेकर बंधु ने 1897 में पलक समिति के रेन तथा एस्ट की हत्या की और इनको बाद में फांसी दी गई। तो चापेकर बंधु थे, उन्होंने उसे क्या महाराष्ट्र में जो पलक पूरी तरीके से फैल रहा था, जनता की बड़े पैमाने पे मृत्यु हो रही थी, इनकी एक पलक समिति का गठन किया था जिसके अध्यक्ष थे रेन तथा एस्ट। इन्होंने जो प्रभावशाली तरीके से काम करना चाहिए उस प्रकार उन्होंने काम नहीं किया, उस समर्पित भाव से काम नहीं किया। इस कारण चापेकर बंधुओं ने 1897 में इनकी हत्या कर दी। नेक्स्ट है 1899 विनायक दामोदर सावरकर तथा गणेश दामोदर सावरकर। एक बार फिर से सुनिए, 1899 में विनायक दामोदर सावरकर तथा गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक एक संगठन की स्थापना की जिसको अभिनव भारत कहा गया। कौन सा? मित्र मेला, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की जिसको अभिनव भारत कहा गया। इसमें विनायक दामोदर सावरकर तथा गणेश दामोदर सावरकर का महत्वपूर्ण योगदान था। आगे चल के देखेंगे हम कि जो क्रांतिकारी भावनाएं थी, वो जो क्रांतिकारी जो ब्रिटिश समर्थक थे तथा ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करना चाहते थे, ये उनके प्रोग्राम में शामिल था, धन को लूटना। तो इस प्रकार उनके एक दिल में एक डर बैठा देना, डर की कार्रवाई बैठा देना उनमें। तो बॉम्ब की जो फैक्ट्रीज है, क्योंकि क्रांतिकारी घटनाएं को अंजाम देना है तो बम, हथियार ये तो चाहिए, इसलिए उन्होंने बम्बई, नासिक तथा पुणे ये बम फैक्ट्रियों के रूप में उभर कर सामने आए। यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी उन्होंने स्थापित कर दी क्रांतिकारियों ने। नेक्स्ट है 1909 में लक्ष्मण कान्हेर ने नासिक का जो डीएम था, जो मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट था, जैक्सन को मार दिया। लक्ष्मण आनंद कान्हेर ने जैक्सन को मार दिया गया। जिस प्रकार हम फिर से देखेंगे कि महाराष्ट्र में किस प्रकार क्रांतिकारी भावना हुई। इसमें क्या है, जो 1818 की विद्रोह समिति है उसमें ये कहा गया कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत है वो महाराष्ट्र से हुई है। इसमें शुरुआत किसने की? इसमें था वासुदेव बलवंत फड़के, जो रामोशी कृषक दल था उसके नेतृत्व में, जो राजस्व वर्दी जो दमनकारी नीतियां थे उसके नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था उसमें सशस्त्र विद्रोह किया गया तथा इस क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए धन की भी इकट्ठा की कार्रवाई की गई तथा गणपति जो तिलक था, बाल गंगाधर तिलक, जिसको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है, उन्होंने गणपति शिवाजी उत्सव मनाने का फैसला किया तथा केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन किया जिसके कारण राष्ट्रीयता की जो क्रांतिकारी भावना है उनको फैलाया जाए। नेक्स्ट है 1897 में चापेकर बंधु, जिन्होंने पलक समिति के रेन तथा एस्ट की हत्या कर दी, जिसके बाद उनको दामोदर चापेकर तथा इसका नाम था दामोदर चापेकर तथा बालकृष्ण चापेकर, इन दोनों का नाम था। अगला 1899 में मित्र मेला की स्थापना जिसको अभिनव भारत कहा गया है, विनायक दामोदर सावरकर तथा गणेश दामोदर सावरकर ने की तथा यहाँ पे बम फैक्ट्रियां थी बम्बई, नासिक, पुणे। 1909 में लक्ष्मण कान्हेर ने नासिक डीएम जैक्सन को मार दिया। अभी हम पढ़ेंगे पंजाब में। जैसे कि हमने बंगाल में पढ़ा था कि जो रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल, उन्होंने पंजाब में भी
क्रांतिकारी भावनाओं की अलग जगह। यहाँ पे पहले क्या राजस्व वर्दी तथा सिंचाई कर के वर्दी के कारण अजीत सिंह ने यहाँ पे आंदोलन चलाया, लेकिन फिर वो जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं, जो क्रांतिकारी भावनाएं हैं, जो क्रांतिकारी कार्रवाई है, उनकी ओर उन्मुख हो गए। यहाँ पे बड़ा काम किया था लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह। लाला लाजपत राय ने पंजाबी जो समाचार पत्र है उसकी संपादन किया तथा देशवासियों के खिलाफ अपने जो देशवासी थे उनको, जो उनके खिलाफ जो दमनात्मक कार्रवाई हो रही है, जो अत्याचार है, उनके खिलाफ खुलकर लड़ने के लिए बताया। तो अजीत सिंह ने अंजुमन मोइशान ए वतन, अंजुमन मोइशबान ए वतन, जिसकी स्थापना लाहौर में की तथा भारत माता का संपादन किया, भारत माता समाचार पत्र का संपादन किया, जिसमें उन्होंने क्रांतिकारी लेख वगैरह लिखा करते थे। जो अजीत सिंह है वो भगत सिंह के चाचा थे। इन्होंने पहले चिना तथा जो नदी के आसपास का दोआब का क्षेत्र था वहां पे जो किसानों की समस्या लेकर आंदोलन किया करते थे, लेकिन बाद में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। तो इसी समय यहाँ पे कवि फलक जो लालचंद जो कवि लालचंद थे, उर्दू के कवि थे, जिन्होंने फलक भी कहा जाता था, भाई परमानंद, आगा हैदर, सैयद हैदर, इन्होंने भी बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटनाओं का अंजाम देने में इनका सहयोग किया था। 1907 में राजनीतिक सभाओं तथा समितियों पर प्रतिबंध लगा दिया। ये गवर्नमेंट का जो क्रांतिकारी घायलों को दबाने के तौर पर ये कदम उठाया गया था। पंजाब केसरी कौन है? लाला लाजपत राय, इनको जेल में डाल दिया गया तथा अजीत सिंह को देश से निष्कासित कर दिया गया तथा इनको ये फ्रांस चले गए। तो इस प्रकार ये थी पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियां। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम दिल्ली तथा बाकी अदर कंट्रीज में किस प्रकार के क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई गई, देश के प्रेमी थे उनके द्वारा।